हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कहते हैं ना, इस दुनिया में जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, हर इंसान स्वार्थ के पीछे भागता है, अपने मतलब के पीछे भागता है। अगर आपसे मतलब है, तभी आपको पहचानेंगे, तभी आपसे बात करेंगे, तभी आपके पीछे लगे रहेंगे। मतलब नहीं है तो आपको पलट के देखेंगे भी नहीं। आप रास्ते से गुजरते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी नज़र आप पर नहीं पड़ेगी और वो नहीं देखेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर वो आपके अपने मतलब से ही जब आपसे रिश्ता रख रहे हैं, तो मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं, अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए ना। लोग कहते हैं, जैसे हमारे आज तो मोबाइल का ज़माना हो गया है। लोग मोबाइल पे फ़ोन अगर जिसको फ़ोन नहीं करना है, जिसे आज रिश्ता है तो बात कर रहे हैं, रिश्ता नहीं है तो फ़ोन से डिलीट कर दे रहे हैं। अरे मतलब मेरा कहना है, मतलबी लोगों को फ़ोन से ही नहीं, अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे, जब तक उनसे दूर नहीं रहेंगे, तब तक आप सुखी नहीं रह पाएँगे। और कहते हैं ना कि आप कामयाब होने के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में जब तक आप आज़ाद नहीं होंगे, आप आज़ाद होने का मतलब कि जब तक आप स्वयं अपने ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, अपने लिए, अपने खुद नहीं करेंगे। आज़ाद होना ये है कि आप घर में रहकर कोई काम नहीं कर सकते। जो काम करना है, जब तक आप बाहर नहीं जाएँगे, जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, आप दिल और दिमाग से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। तो आप किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो जब आप स्वतंत्र होंगे तभी ना आप करेंगे, नहीं तो परिवार में रहेंगे और परिवार आपको डिमोटिवेट करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, परिवार में ही अपने माँ-बाप होते हैं, अपने सगे-संबंधी होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, जो भी ऐसा रिश्ता है कि आपको रोकता है आगे बढ़ने से और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बात-बात पे वो तो रोक-टोक लगाना, उसमें अड़चनें पैदा करना, तो उन चीज़ों से आप दूर रहिए। अगर आपको कुछ मन में ठान लिए मुझे कुछ करना है, कर दिखाना है, मुझे अपने लिए जीना है, तो उन चीज़ों से दूर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक उनको दूर नहीं करेंगे अपनी लाइफ़ से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जानते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, हर हँसने वाला इंसान जो है, हमेशा दुखी ही रहता है, लेकिन वो किसी के सामने रो के नहीं दिखाता है, हँसते ही वो रहता है। इस दुनिया में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जो लोग बुरे वक़्त में आपका साथ देते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, उससे ज़्यादा सगा आपका कोई नहीं होता है। आपको उस टाइम वही आपका हमदर्द बन के आता है और आप उसे अ, अपने से ज़्यादा उसे लगाव हो जाता है और वही आपका सगा-संबंधी हो जाता है। देखिए, बुरा वक़्त भी आना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि तभी आपके घर में छिपे हुए अपने और पराये का फ़र्क पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जब तक बुरा वक़्त नहीं आएगा ना, तब तक आप उसे नहीं जान पाएँगे कि मेरा अपना कौन है और पराया कौन है। इसलिए बुरा वक़्त भी आना ज़रूरी है और आता भी है। सभी लोग तभी पहचान करते हैं कि हाँ, कौन अपना है, कौन पराया है। लोगों पर भरोसा करते समय 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अ, जैसे देखिए, जब कभी आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं, मिस्री और फिटकिरी एक ही जैसे होते हैं। जो बड़ी वाली मिस्री नहीं होती है और फिटकिरी एक ही जैसा होता है। तो आप कभी-कभी मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मिस्री है या फिटकिरी है। तो इसलिए भरोसा करते समय सावधान रहिए कि किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं करना है। कहीं आप धोखा ना खा जाएँ। इसलिए ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि कौन अपना है और कौन पराया है। कहते हैं दोस्तों कि आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुँच पाएँगे, जो अपने पीछे आए हुए कुत्तों पर पत्थर मारेंगे। तो कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, कहते हैं ना, हाथी चली जाती है, कुत्ता भौंकते रह जाते हैं। तो जब आप उन पे बार-बार पत्थर मारेंगे, बार-बार पीछे पलट के देखेंगे, तब तक आप मंजिल को नहीं पा पाएँगे, पहुँच ही नहीं पाएँगे। इसलिए उनको इग्नोर कर दीजिए, भौंकने हैं भौंकने दीजिए, उनको
पीछे लगे रहने दीजिए, लेकिन आपको पीछे पलट के नहीं देखना, आगे बढ़ते रहना है। जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं, आपको ये देखना है। सभी लोग कह रहे हैं कि मुझे जीतना है उन लोगों के लिए कि जो लोग चाहते हैं कि ये हार जाए, कुछ कर ना सके और वो आगे ना बढ़े। तो मुझे उनको जीत के दिखाना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और करूँगी। जब हम अपनों से उम्मीद लगाएँगे, अपने अपने बल की उम्मीद कर रहे हैं, तो अपनों से नहीं, अपने ऊपर उम्मीद रखिए, अपनी काबिलियत पर उम्मीद रखिए, अपने ताकत पे उम्मीद रखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए किसी काम में आप असफल हो जा रहे हैं, तो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी क्या होती है? आपकी मौत का कारण बन जाती है, आपकी हार का कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें मायूस नहीं होना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। तो रिश्ता कैसा? जब आप किसी पे विश्वास करेंगे, हमें कहते हैं ना, विश्वास पे तो गंगा जी में नाव चलती है। नाव पर भी कोई सपोर्ट नहीं होता है ना, सिर्फ़ वो पानी पर ही तैरती है। तो भगवान वो विश्वास है ना कि हमारी नैया डूबेगी नहीं। तो कहते हैं ना, विश्वास पर जब नैया चल रही है, तो ये तो रिश्ता है। जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई रिश्ता चल नहीं सकेगा। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। कहते हैं ना कि कभी-कभी ऐसा होता है कि घर में ही लोग हैं, लेकिन किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, तो लोग गैरों की तरह ट्रीट करते हैं आपको। और वही चीज़ अगर बाहर जाते हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर हम घर में हैं, तो हमारे पर कोई विश्वास नहीं करता है कि वो तो उसे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये है, वो है। और बाहर वही चीज़ें हमें बाहर इतना मान-सम्मान मिलता है, क्योंकि सब लोग हम पे विश्वास करते हैं, पे भरोसा रखते हैं, तो हमें वहाँ इज़्ज़त मिलती है, सम्मान मिलता है। और अपने हमें हमें क्या देंगे? अपने हमें क्या दिए हैं? दुःख के सिवा हमको कभी सुख नहीं मिला। कि बुरे वक़्त में अगर कोई कह दे कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये बातें आपको इतना सुकून देंगी, इतना आपको तसल्ली मिलेगा कि चलो कोई तो है हमारे साथ, हमारा सपोर्टर बन के। दोस्तों, आप हमेशा इन बातों को इग्नोर करिए। आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, इन बातों से आप दूर रहेंगे, तभी आप हमेशा खुश रहेंगे और सुखी रहेंगे। जब आपको अपने खिलाफ ही अगर कोई बोलता है, तो उन चीज़ों को आपको सुन लेना चाहिए। आप समय पे छोड़ दीजिए और वक़्त जो है ना, बेहतरीन जवाब देता है। गुस्सा जब आप करते हैं, तो बहुत बने-बनाए रिश्ते जो हैं, खत्म हो जाते हैं। और जब वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जब सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है, तब आपको होश आता है कि हमने ये क्या किया। तो होश में जोश में होश मत खोइए। गुस्से के जोश में आप अपने रिश्ते को बिखरने मत दीजिए, उसको कायम रखिए। सही बात है कि पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये पहले रिश्ते को जलाकर खाक करती है। अगर मान लीजिए आप किसी से पैसा उधार अब आप अगर पैसा किसी को दे रहे हैं, किसी से आपसे किसी ने कर्ज़ माँगा, आपने उसको दे दिया, तब तो वो सही है कि हाँ, आपने उसकी मदद की और दे दिया आपने। और फिर अगर आप माँगने जाते हैं, तो यहीं आपके रिश्ते में दरार आ जाती है। आज के ज़माने में यही हो रहा है कि आप दे दीजिए, मगर माँगिए मत। जहाँ आप माँगने जाएँगे, वहीं आप उनके दुश्मन बन जाएँगे, कि वो देना नहीं चाहेगा और आपकी ज़रूरत है, आप अगर दिए हैं तो आप तो माँगेंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है। तो पैसों में इतनी गर्मी है कि वो पहले रिश्ते को ही जलाकर खाक करता है। जिद और अकड़, जब वही कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को जिद बाँध लेते हैं, वही रिश्ते अगर मान लीजिए जब पैसे आप दे रहे हैं आप माँग रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं नहीं दूँगा और आप कहेंगे मैं लूँगा। तो यही उनकी जिद हो गई और आपकी अकड़ हो गई, कैसे नहीं दोगे तुम? मुझे लेना है। तो ये दोनों अकड़ और जिद तो जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता आपका वहाँ जलकर खाक हो जाता है। यहीं सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी सारी बातें तो आप इस दुनिया में अगर आए हैं, तो इन बातों को फ़ॉलो कीजिए और इस धोखेबाज़ दुनिया से बच के रहिए। जो लोग आपके पीठ पीछे खंजर भोंकने की बात कर रहे हैं, तो उनसे सावधान रहिए और अपने जीवन को अपने बलबूते पे आगे बढ़ाइए, कामयाब रहिए, तभी मंज़िल मिलेगी और तभी आप सुखी रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।